उसने अपने ज़मीर का गला घोंट दिया। सिपाही सालार, ये कूड़ा यहाँ रास्ते में क्यों पड़ा है? क्या बगदाद में सफाई का कोई इंतजाम नहीं? हुसैन ने सुना। उसने अपने भाई की आवाज सुनी 20 साल बाद, और वो शब्द थे कूड़ा। हुसैन की आंखों में आंसू नहीं आए, बस एक हल्की सी मुस्कान आई, एक ऐसी मुस्कान जो दुनिया की सारी शिकायतों से परे थी। उसने कहा, रास्ता तो सबका एक ही है वजीर आला, मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है, मैं अपनी मिट्टी पहचानता हूं, आप भूल गए हैं। हसन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक भिखारी उसे जवाब दे रहा है, और वो भी इतना सच। हसन को डर लगा, उसे उस फकीर की सच्चाई से डर लगा। उसने अपनी थैली से सोने का एक भारी सिक्का निकाला और पूरी ताकत से फकीर के मुंह पर दे मारा। सिक्का फकीर के माथे पर लगा, हड्डी पर लगने की आवाज आई। जबान चलाता है बदनसीब, उठा इसे और अपनी औकात में रह। अगली बार अगर मेरी सवारी के सामने आया तो तेरी ये जबान बाजारों में लटक रही होगी। सवारी चली गई, धूल फिर से बैठ गई। फकीर के माथे से जहां सिक्का लगा था, खून की एक पतली लकीर बह निकली। खून उसकी आंख के ऊपर से होता हुआ उसके गाल पर आया, वही खून जो उस वजीर की रगों में भी दौड़ रहा था। भीड़ के कुछ लोग वहां आए और बोले, अरे दीवाने, उठा ले सिक्का, सोने का है, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। वजीर ने मारा पर दौलत तो दी। हुसैन ने उस सोने के सिक्के को देखा जो धूल में चमक रहा था। उसने उसे नहीं उठाया। उसने अपने माथे से बहते हुए खून को उंगली पर लिया और उसे देखा, फिर खुद से बोला, बड़ा सस्ता सौदा किया तूने भाई। बचपन में हम एक ही रोटी को आधा आधा करके खुश होते थे, आज तूने मुझे खरीदने के लिए सोना फेंका है। जा, तेरी खैरात तुझे मुबारक, मुझे मेरा भाई चाहिए था, वजीर नहीं। हुसैन उठा, उसने सोने के सिक्के को वहीं धूल में छोड़ दिया और अपनी लंगड़ाती हुई चाल के साथ दजला नदी की तरफ चल पड़ा। नदी जो उन दोनों का राज जानती थी। उस रात बगदाद के महल में वजीर अल हसन को नींद नहीं आई। रेशम के गद्दे उसे कांटों की तरह चुभ रहे थे। बार बार उसे वही धूल भरी आंखें और माथे का वो खून याद आ रहा था। वो डर गया था, अगर किसी को पता चला कि बगदाद के वजीर का भाई एक भीख मांगने वाला फकीर है तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने एक गहरा सांस लिया और फैसला कर लिया, कल ही इसका इंतजाम करना होगा। वो फकीर, वो गवाह अब जिंदा नहीं रहना चाहिए। किस्मत देखो, एक भाई दूसरे भाई की याद में नदी किनारे बैठा रो रहा था और दूसरा भाई अपनी ही शान बचाने के लिए अपने ही खून के कत्ल का फरमान लिखने जा रहा था। दजला नदी आज रात फिर रोने वाली थी, बहुत जोर से रोने वाली थी। बगदाद की वो रात बहुत भारी थी। महल के रेशमी पर्दों के पीछे वजीर अल हसन की रूह बेचैन थी। उसे अपनी ही दौलत, अपनी ही ताकत अब एक खतरे की तरह लग रही थी। वो बार बार अपने हाथों को देख रहा था जैसे उन पर कोई दाग लगा हो। उसने फैसला कर लिया था, वो उस फकीर को, उस अतीत को हमेशा के लिए मिटा देगा। सिपाही सालार, मेरे खास गार्ड्स को लेकर जाओ, अभी इसी वक्त दजला नदी के किनारे उस पागल फकीर को ढूंढो, उसे गिरफ्तार करो, लेकिन खामोशी से। पूरे शहर को खबर नहीं होनी चाहिए कि वजीर की नींद एक भिखारी ने हराम कर रखी है। उसे काल कोठरी में डाल दो, मैं खुद उससे मिलूंगा। उधर नदी के किनारे हुसैन रेत पर बैठा था। चांद की रोशनी उसके पुराने फटे हुए कपड़ों पर पड़ रही थी। वो जानता था कि वे आ रहे हैं। हवाओं का रुख बदल चुका था। जब लोहे की जंजीरें लेकर सिपाही आए तो उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसने अपने हाथ आगे कर दिए। उन हाथों में ना कोई तलवार थी, ना कोई दर। सिपाहियों ने उसे घसीटा, मारा और अंधेरी कोठरी में फेंक दिया। अगली सुबह दरबार नहीं सजा, एक गुप्त तहखाना था जहां सिर्फ वजीर और वो कैदी आमने सामने थे। हसन अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठा था और हुसैन जमीन पर जंजीरों में जकड़ा हुआ। हसन की आंखों में नफरत थी और हुसैन की आंखों में वही अजीब सी शांति। तुम कौन हो? सच बताओ, तुम बगदाद में क्या करने आए हो? क्या तुम मेरे दुश्मनों के जासूस हो या कोई ऐसा बहरूपिया जो मेरी सल्तनत को बदनाम करना चाहता है? जवाब दो, वरना तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। हुसैन ने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन आवाज में एक रूहानी ताकत थी। उसने वजीर की आंखों में देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में देखता था। उसने कहा, मैं कोई जासूस नहीं हूं वजीर, मैं तो बस एक आईना हूं, और आईने से लोग अक्सर डर जाते हैं क्योंकि वो चेहरे के दाग दिखा देता है। आपको मुझसे खतरा नहीं है, आपको अपने आप से खतरा है। आप उस बच्चे से डर रहे हैं जिसे आप 20 साल पहले नदी के किनारे छोड़ आए थे। हसन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
ये फकीर, ये कैदी उसके दिल का राज जान रहा था। हसन अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। वो चिल्लाया नहीं, बल्कि एक जहरीली फुसफुसाहट के साथ बोला, जबान बंद कर अपनी। अगर तूने दोबारा उस बात का जिक्र किया तो मैं तेरी जबान कटवा दूंगा। तुझे लगता है तू मुझे जानता है? मैं बगदाद का वजीर हूं। मेरे एक इशारे पर सर कटते हैं। और तू सिर्फ सड़क की धूल है। हसन ने पास पड़े एक कोड़े को उठाया। उसने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से कोड़ा अपने ही सगे भाई की पीठ पर दे मारा। चमड़ी फटने की आवाज गूंजी। हुसैन के मुंह से चीख नहीं निकली, बस एक गहरी आह निकली। खून रिसने लगा। हसन ने फिर मारा और फिर मारा। हर वार के साथ वो अपने अतीत को मारने की कोशिश कर रहा था। वो चाह रहा था कि हुसैन रोए, गिड़गिड़ाए, रहम की भीख मांगे, ताकि साबित हो सके कि वो वजीर बड़ा है और ये फकीर छोटा। लेकिन हुसैन नहीं रोया। उसने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं और धीमे स्वर में कुछ बुदबुदाया। हसन रुक गया। वो हैरान था, ये आदमी टूट क्यों नहीं रहा। वो झुककर हुसैन के करीब गया, सुनने के लिए कि वो क्या कह रहा है। हुसैन दुआ कर रहा था। वो अपने लिए नहीं, बल्कि उस भाई के लिए दुआ कर रहा था जो उसे कोड़े मार रहा था। या अल्लाह, इसे माफ कर दे। ये नहीं जानता कि ये किस पर हाथ उठा रहा है। इसके दिल से ये डर निकाल दे। इसे सुकून दे मालिक। मेरा खून इसके हाथों को गंदा ना करे। हसन के हाथ से कोड़ा छूट गया। वो पीछे हट गया। एक पल के लिए उस अंधेरे तहखाने में सन्नाटा छा गया। वजीर अल हसन, जो पूरी दुनिया को झुका सकता था, आज एक निहत्थे फकीर की दुआ के सामने हार रहा था। उसका भाई उसे बद्दुआ दे सकता था, अपना सच बताकर उसे बर्बाद कर सकता था, लेकिन वो उसका गुनाह अपने ऊपर ले रहा था। हसन का हंकार फिर जागा। उसे लगा कि ये फकीर उसे कमजोर कर रहा है। उसने खुद को संभाला, अपनी पत्थर जैसी सख्ती वापस ओढ़ ली। बहुत हुआ ये नाटक। अगर तुझे जीने का इतना ही शौक है तो कल पूरे शहर के सामने तेरा फैसला होगा। मैं देखूंगा कि तेरी ये दुआएं तुझे कैसे बचाती हैं। कल जुमे के बाद शहर के चौराहे पर तुझे चोर साबित करके संसार किया जाएगा। दुनिया देखेगी कि वजीर के रास्ते में आने वालों का क्या अंजाम होता है। हसन वहां से चला गया, लोहे का दरवाजा बंद करते हुए। अंधेरे में हुसैन अकेला रह गया। उसके जिस्म से खून बह रहा था, लेकिन उसका दिल हल्का था। वो जानता था कि कल उसका इम्तिहान है, और वो ये भी जानता था कि कल उसे मरना होगा ताकि उसका भाई जी सके। अगर उसने सच बोला तो वजीर की बदनामी होगी, इसलिए उसने खामोश रहने का फैसला किया। एक भाई की इज्जत के लिए दूसरे भाई ने अपनी जान का सौदा कर लिया था। जुमे की नमाज के बाद बगदाद का बड़ा चौराहा खचाखच भरा हुआ था। लोग तमाशा देखने आए थे। भीड़ के बीचों बीच एक लकड़ी का खंभा गड़ा था, जिससे हुसैन को बांधा गया था। उसका जिस्म जख्मों से भरा था, लेकिन गर्दन अब भी सीधी थी। सामने वजीर अल हसन खड़ा था, रेशमी कपड़ों में लिपटा हुआ, लेकिन अंदर से खोखला। हसन ने भीड़ की तरफ देखा और बुलंद आवाज में ऐलान किया, ए बगदाद के लोगों, ये फकीर एक चोर है। इसने शाही खजाने में सेंध लगाने की कोशिश की है, और सल्तनत का कानून कहता है कि गद्दार की सजा सिर्फ मौत है। इसे संसार किया जाए, पत्थरों से मार दिया जाए। भीड़ खामोश थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह कमजोर फकीर चोर हो सकता है, लेकिन वजीर का हुक्म टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पहला पत्थर खुद वजीर को मारना था, ये रस्म थी। हसन ने जमीन से एक भारी पत्थर उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। सामने उसका अपना खून बंधा था, उसकी मां की निशानी, उसका छोटा भाई। हुसैन ने हसन को पत्थर उठाते हुए देखा। उसने कोई रहम की भीख नहीं मांगी। उसने बस एक बार, सिर्फ एक आखिरी बार मुस्कुराकर अपने भाई को देखा। उसकी आंखों में एक पैगाम था, कर ले भाई, अगर मेरी मौत से तेरी इज्जत बचती है तो ये सौदा मुझे मंजूर है। हसन ने आंखें मूंद ली और पूरी ताकत से पत्थर दे मारा। पत्थर सीधा हुसैन के सीने पर लगा। हड्डी टूटने की आवाज पूरे चौराहे में गूंज गई। उसके बाद तो जैसे पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। भीड़ ने वजीर को खुश करने के लिए पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। हुसैन का जिस्म लहूलुहान हो गया। हर पत्थर के साथ उसकी जिंदगी का एक धागा टूट रहा था। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। हुसैन का सिर लटक गया था, वो जा चुका था। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। तमाशा खत्म हो गया था। मैदान में सिर्फ पत्थरों का ढेर था। एक लाश थी और वजीर अल हसन था। हसन धीरे धीरे उस लाश के पास गया। उसके पैर भारी हो रहे थे। वो देखना चाहता था कि क्या वो वाकई मर गया है। वो घुटनों के बल बैठ गया। हुसैन का चेहरा खून से सना था, लेकिन उस पर वही सुकून था जो बचपन में सोते वक्त होता था।
हसन की नजर हुसैन के दाहिने हाथ पर पड़ी। उसकी मुट्ठी कसकर बंद थी, जैसे मरने से पहले उसने किसी चीज को बहुत जोर से पकड़ रखा हो। हसन ने कांपते हाथों से उस मुट्ठी को खोलने की कोशिश की। उंगलियां सख्त हो गई थीं। बड़ी मुश्किल से हसन ने एक एक उंगली सीधी की, और जब मुट्ठी खुली तो हसन की सांस हलक में अटक गई। उसकी हथेली में वही सोने का सिक्का था जो 2 दिन पहले हसन ने उसे बाजार में मारा था। लेकिन वो सिक्का अकेला नहीं था, उसके साथ कपड़े का एक छोटा सा पुराना टुकड़ा था। हसन ने उसे पहचाना। यह हसन की अपनी ही बचपन की कमीज का टुकड़ा था जो बाढ़ वाले दिन फट गया था। हसन का दिमाग सुन्न हो गया। 20 साल तक ये फकीर, ये भाई उस फटे हुए कपड़े को सीने से लगाकर घूमता रहा। और वो सोने का सिक्का, उसने उसे खर्च नहीं किया था, बल्कि इसलिए रखा था क्योंकि वो उसके भाई के हाथ की निशानी थी। हसन को लगा जैसे किसी ने उसका दिल चीर दिया हो। जिसे उसने चोर कहा, गद्दार कहा, वो मरते दम तक सिर्फ अपने भाई की यादों का पहरेदार बना रहा। हसन वहां रेत पर गिर पड़ा। उसकी रेशमी पोशाक भाई के खून से लाल हो गई। वो चीखना चाहता था, दुनिया को बताना चाहता था कि ये मेरा भाई है, मैंने इसे मारा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आवाज गले में घुट गई। उसकी सल्तनत, उसकी ताकत, उसकी दौलत, सब उस एक बंद मुट्ठी के सामने हार गई थी।